दोस्तों, आलस्य को मनुष्य का सबसे बड़ा शत्रु माना जाता है। एक आलसी इंसान जीवन में कभी सफलता प्राप्त नहीं कर सकता। ये कहानी आलस्य की बुरी आदत को हटाने और आपको स्वाधीन बनाने के लिए है। कृपया इसे पूरा देखें। एक समय की बात है, हरिपुर नाम के गांव में रमेश नाम का एक किसान रहता था। एक बार जब उसने अपने खेत में फसल उगाई, तब चंदा नाम की एक चिड़िया ने उसके खेत के बीचों बीच फसल में घोंसला बना दिया और उसने 2 अंडे भी दे दिए। जल्द ही उन अंडों से मोती और चमेली नाम के बच्चे बाहर आ गए और वे अपनी माँ चंदा के साथ खुशी खुशी रहने लगे। चंदा रोज खाने की तलाश में जंगल में जाती थी। एक दिन जब वह जंगल से वापस आई तो उसने देखा कि मोती और चमेली डरे हुए थे। उसने पूछा, क्या हुआ बच्चों, तुम डरे हुए क्यों हो? आज खेत में किसान रमेश आया था और उसने कहा कि कल वह अपने बेटे को फसल काटने के लिए भेजेगा। माँ, हम क्या करेंगे? हमने अभी तो उड़ना भी नहीं सीखा है। बच्चों की बात सुन चंदा ने कहा, डरो मत बच्चों, कल कोई फसल काटने के लिए नहीं आएगा। अगले दिन वही हुआ जो चंदा ने कहा था। कोई वहां फसल काटने के लिए नहीं आया। कई दिन ऐसे ही बीत गए और कोई फसल काटने नहीं आया। एक दिन फिर जब चंदा जंगल से वापस आई तो उसके बच्चे फिर से डरे हुए थे। उसने फिर उनके डर का कारण पूछा तो उन्होंने कहा, माँ, आज फिर रमेश खेत में आया था और उसने कहा कि कल वह मजदूरों को फसल काटने के लिए भेजेगा। चंदा ने फिर कहा, डरो मत बच्चों, कल कोई फसल काटने के लिए नहीं आएगा। अगले दिन फिर कोई फसल काटने नहीं आया। कुछ दिनों बाद जब चंदा जंगल से वापस आई तो मोती और चमेली ने कहा, माँ, आज रमेश फिर खेत में आया था और वह फिर से फसल काटने की बात कर रहा था, लेकिन हमें अब पता है कि कोई फसल काटने के लिए नहीं आने वाला है। माँ चंदा ने कहा, पूरा वाकया बताओ। बच्चों ने कहा, माँ, आज रमेश ने कहा कि उसने दूसरों पर निर्भर रहकर बहुत समय बर्बाद कर लिया है। अब वह कल खुद आकर फसल काटेगा। यह सुनकर चंदा डर गई और कहा, बच्चों, अब हमें यह स्थान जल्द से जल्द छोड़ना होगा और किसी अन्य स्थान पर अपना घोंसला बनाना होगा, क्योंकि कल रमेश फसल काटने के लिए जरूर आएगा। बच्चों ने कहा, माँ, पर रमेश ने ऐसा कई बार कहा है, पर हर बार कोई भी फसल काटने के लिए नहीं आया है। आप इतने निश्चित कैसे हो कि कल रमेश फसल काटने के लिए जरूर आएगा? माँ चंदा ने कहा, पहली बार रमेश फसल काटने के लिए अपने बेटे पर निर्भर था, दूसरी बार मजदूरों पर निर्भर था। जब आप अपने कामों के लिए दूसरों पर निर्भर करते हो तो आपका काम कभी पूरा नहीं होता। पर इस बार उसने खुद फसल काटने का निर्णय लिया है तो कल वह जरूर आएगा। उस समय तक बच्चे उड़ने के लायक हो गए थे, इसलिए वे वहां से उड़ गए और किसी दूसरी जगह पर अपना घोंसला बना लिया। अगले दिन रमेश खेत में आया और फसल की कटाई शुरू कर दी। हमेशा दूसरों पर निर्भर रहता है, उसका काम कभी पूरा नहीं होता। इसलिए अपने कामों को खुद करना चाहिए। स्वाभिमान और परिश्रम से ही समाज में सम्मान मिलता है।